बहुत समय पहले की बात है। भगवान गौतम बुद्ध एक नगर में ठहरे हुए थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। एक दिन उनके कुछ शिष्य उस नगर में घूमने के लिए निकले। तभी उन्होंने देखा कि उस नगर के लोगों ने उन्हें बहुत ही बुरा भला कहा। शिष्यों को ये देखकर बहुत बुरा लगा और वो वापस उस नगर में लौट आए। गौतम बुद्ध ने जब ये देखा कि उनके ये शिष्य तो बहुत ही क्रोध में दिख रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? तभी एक शिष्य ने कहा कि हमें यहाँ तनिक भी ठहरना नहीं चाहिए, हमें यहाँ से तुरंत ही प्रस्थान कर देना चाहिए। जब हम इस नगर में घूमने के लिए गए तो यहाँ के लोगों ने हमें बेवजह ही बहुत ही बुरा भला कहा। जहाँ हमारा सम्मान ना हो, हमें वहाँ तनिक भी देर के लिए रुकना सही नहीं है। यहाँ के लोग केवल दुर्व्यवहार के सिवा और कुछ जानते ही नहीं। तभी भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, क्या हम दूसरी जगह भी अच्छे व्यवहार की कल्पना कर सकते हैं? तभी दूसरा शिष्य बोला कि यहाँ से तो अच्छे ही लोग होंगे। तभी भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि किसी जगह को इस वजह से छोड़ देना गलत होगा कि वहाँ के लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक ना छोड़ें जब तक कि उस स्थान के लोगों को बदल ना दें। हम जिस स्थान पर भी जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ ना कुछ भला करके ही जाएं। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वो हमारे साथ कब तक बुरा व्यवहार करेंगे और अंत में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तव में देखा जाए तो संतों का काम तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। सही चुनौती तो वो है जब हम विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को साबित कर सकें। ये सुनने के बाद भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक शिष्य अंगद ने पूछा कि भगवान, आखिर उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? तभी भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, जिस तरह से युद्ध में बढ़ता हुआ एक हाथी चारों तरफ से तीरों को सहते हुए आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना काम पूरी एकाग्रता के साथ करता रहता है। भगवान बुद्ध ने अंत में कहा, खुद को बस में करने वाले प्राणी से उत्तम और कोई प्राणी नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध की ये बातें सुन उन शिष्यों को समझ में आ गया और उन्होंने उस स्थान को छोड़ने का अपना इरादा ही बदल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि जिस व्यक्ति का अपने पर खुद पर कंट्रोल होता है, वही उत्तम और महान व्यक्ति कहलाने के लायक है।